2.2 का पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है देखिएगा, निम्न द्विघात बहुपद के, ठीक है, द्विघात बहुपद देख सकते हैं आप, क्वेश्चन यहाँ लिखे हुए हैं, इसके चर का घात क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करें, ठीक है, क्या निकालना है हमें, शून्यक, अर्थात इसका जीरोज हमें पता करना है, इसका शून्यक पता करना है, अल्फा बीटा का मान पता करना है, वो हमको इसमें से निकालना है। शून्यक ज्ञात करें और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी हमें करनी है इस क्वेश्चन के जरिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है x² - 2x - 8। आप इसको अच्छे तरीके से देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। और एक बात आपको बता दूं, अगर इस चीज़ को आप अच्छा से नहीं सीख पा रहे हो तो आगे के चैप्टर में आपको काफ़ी परेशानी होने वाली है, क्योंकि इसमें इसकी आवश्यकता 3 रिलेशन में भी पड़ती है, 4 में भी और 5 में भी। तो सीखने के पर्पज़ से आप इसको पढ़िए। और चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो इसका शून्यक निकालने के लिए, इसका जीरोस निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि बराबर में क्या कर देंगे, हम इसको जीरो कर देंगे, ठीक है, तभी हम इसका जीरोस निकाल सकते हैं। अब हमारा फर्स्ट काम क्या होता है, पहला काम कि आप देखिए यहाँ पर जो अचर पद होगा ना, इसमें जो अचर पद होगा यानी जो सी का मान होगा, बता चुके हैं कि ए का मान क्या होता है, बी का मान क्या होता है, सी का मान क्या होता है, फिर भी एक बार आप देख लीजिए। x² के जो गुणांक होता है आगे, वो हमारा a का मान होता है और इसमें a का मान नहीं है, मतलब यहाँ पर a का मान कितना है, 1 है। तो a का मान 1 हो gया। और b की बात करें, b का मान, तो x का गुणांक, केवल x का गुणांक जो होता है वो b का मान होता है। x के आगे यहाँ -2 है तो b का मान हमारा क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और बात करें c का गुणांक का, तो c का हो जाएगा हमारा, यहाँ पर अचर पद है तो -8 हो जाएगा हमारा c का मान। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हमको करना क्या है, इसका शून्यक निकालने के लिए, ये जो पीछे आप देख रहे हो 8, इस 8 को x² के आगे जो आपका गुणांक है 1, उसको इसमें गुना करना है। तो चूंकि 1 किसके आगे है तो 8 को 1 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 8 मिलेगा ना। तो 8 को आपको लिखना है, अलग रफ में साइड में आपको लिख लेना है, बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा और आप अच्छा से बना भी पाएंगे। देखेंगे तो 8 आया। अब आपको करना क्या है, इस 8 का गुणनखंड आपको करना है, इसको तोड़ना है। कैसे देखेंगे, 2 से कट जाएगा, कितना होगा, 2 चौका 8, उसके बाद 2 दूना 4, फिर 2 1 कम 2, ऐसे हो गया। 8 को आपने कटा दिया, 2 2 2 3 आया। अब सुनिए, अब इस 8 का शर्त होता है, क्या शर्त है जरा ध्यान समझेंगे। ये कहता है कि ये हमारा जो है, ये संख्या जो अब मतलब आया है, टूटा है, इसका जो गुणनखंड है 8 का, 2 2 2 ये 3 है, कभी कभी ये 5 भी आता है, कभी कभी 8 आता है, कभी कभी 7 आता है, कभी 5 आता है, कभी 2 ही आता है, और कभी तो टूटता ही नहीं है। तो यहाँ देखिए जो संख्या आया है ना, आपका चाहे 2 हो या 4 हो या 5 हो, आपको करना क्या है कि इन पांचों को, तीनों को, जो भी यहाँ पर आता है उन सभी को आपको 2 घर में रखना है, मात्र 2 घर में रखना है। चाहे आदमी कितने भी हो, आपको 2 ही घर में इसको रखना है। रखना कैसे है, शर्त क्या है, यहाँ देखिए, यहाँ कौन सी का चिन्ह दिया हुआ है, माइनस का। तो माइनस का शर्त है, मतलब यहां पर यह है कि आपको इन संख्याओं को एडजस्ट करना है, व्यवस्थित करना है, ऐसे तरीके से व्यवस्था करना है कि इसमें से इसको घटा दिया जाए। यहां कौन सी का चिन्ह दिया है, घटाने का। अगर प्लस होता तो दोनों को जोड़ना है, अगर माइनस होता है तो इसमें से इसको घटाने के बाद आपका 2 आना चाहिए। हर हाल में, हर सूरत में और हर कीमत पर आपको घटाने पर 2 आना चाहिए। तो आइए इसको व्यवस्था करके देखते हैं। तो हम क्या करते हैं कि 2 गुना 2 कितना हुआ, 2 गुना 2 हुआ 4, इसमें क्या कर दिए, 4 लिख दिए, बचा क्या, ये 2, इसको इसमें डाल दिए। ठीक है, नीचे से भी आप जा सकते हैं, ऊपर से भी आप आ सकते हैं, किसी को कहीं से कहीं ले सकते हैं। जैसे 2 गुना 2 4 इसमें हो गया, ये 2 बीच वाला यहाँ पर बैठ गया, किसी तरह से कर लीजिए। बस आप सीखने की कोशिश कीजिए, इसको छापने के लिए और रटने के लिए बिल्कुल कोशिश आप नहीं करेंगे, सीखने की कोशिश कीजिए। तो 4 और 2 आया, चूंकि शर्त क्या है हमारा, घटाने पर, तो यहाँ घटाव का चिन्ह दीजिए। अब बताइए 4 में से 2 घट गया तो क्या बच गया आपका, 2 आ गया ना। अब दूसरी शर्त है कि इन दोनों को गुना करने पर आपका 8 आना चाहिए। तो 4 दूना कितना होता है, 8 हो गया। तो दोनों शर्त हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम अपने सवाल को आगे चलते हैं बनाने के लिए। चलिए अब क्या करेंगे, x² माइनस यहां पर है तो माइनस दीजिएगा याद से, और माइनस जब भी यहां पे हो तो ब्रैकेट जरूर लगाइएगा। क्यों लगाना है अभी आपको पता चल जाएगा। माइनस हो तो माइनस देना है और ब्रैकेट देना है, प्लस होगा तो ब्रैकेट देने की आवश्यकता आपको बिल्कुल नहीं है। चलिए अब इस 2x के स्थान पर आपको क्या करना है, इसको नहीं लिखना है, ये जो आपने किया है ना उसको लिखना है। यहां लिखेंगे 4, यहां x है तो x लिखेंगे, जो भी यहां पर अचर संख्या, सॉरी जो चर संख्या है हमको उसको यहां पे लिखना है। तो 4x
और यहाँ किस चीज का चिन्ह दिया हुआ माइनस का, वही चिन्ह आप यहाँ लिखेंगे जो यहाँ पर होगा। माइनस उतर गया, उसके बाद इस 2 को लिखेंगे आप 2x, ब्रैकेट आपका क्या हुआ, बंद हो गया। पीछे क्या है -8, तो आप लिखेंगे -8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। चलिए एक स्टेप हमारा हो चुका है, बढ़ते हैं आगे। x² इस माइनस से इसमें आपको गुना करना है, इसीलिए हमने आपसे कहा था कि आप इसको ब्रैकेट पे रखेंगे। देखिए तो माइनस है और 4x के आगे क्या दिया हुआ है, यहां पर प्लस है ना 4 के आगे, तो माइनस इंटू प्लस क्या होता है माइनस, आपका 4x जो कहते हैं उतर जाएगा। फिर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, जब आप गुना करोगे तो प्लस क्या बचा 2x, क्या आया -8 इज इक्वल टू 0। चलिए तो आपका 1 2 3 पद था, अब आपने 4 पद बना दिया है, 1 2 3 और एक 4 पद हो चुका है। अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा, कॉमन का खेल खेलेंगे हम यहाँ पे, बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा, ध्यान दीजिएगा। अब आपको इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन करना है, एक सामान्य संख्या को चुनना है, चाहे वो अचर हो या चर हो या फिर दोनों क्यों ना हो, आपको बाहर निकालना है। देखेंगे ध्यान से, तो दोनों में देखेंगे मैच क्या कर रहा है, मिल क्या रहा है, जो मिलेगा उसको आपको बाहर खींच लेना है। देखेंगे ध्यान से, जैसे दोनों में देखा जाए तो x मिल रहा है, कितना x मिल रहा है, एक x एक मिल रहा है, ठीक है ना। तो आप यहां पर पावर 2 है, यहां पावर कितना है 1 है, तो अगर आप पावर 2 बाहर कर देते हो तो पावर 2 तो इसमें मिल जाएगा इस पद में, बट इसमें पावर 2 आपका नहीं मिलेगा। सो इसीलिए आप सिर्फ 1x बाहर निकालेंगे। उसके बाद ब्रैकेट, चूंकि x का पावर 2 था, एक आप निकाल चुके हैं, क्या बचा है x बचा, 2 में से 1 निकल गया, एक आपका बचा उतर गया माइनस, ये वाला x आप निकाल चुके हैं, क्या बचा है 4। आपका एक काम हो गया। अब बढ़ते हैं आगे, आते हैं इसके पास और देखते हैं कि इसमें क्या कॉमन हो सकता है। देखिएगा तो इसमें तो x मैच नहीं कर रहा है, बट 2 के पहाड़े में 2 और 2 के पहाड़े में 8 जरूर है, तो 2 को आप कॉमन करेंगे। यहां किसका चिन्ह है, प्लस का, प्लस देंगे, जो चिन्ह यहां होगा उसको यहां लिखना है। लेकिन एक बात का ख्याल रहे पूरे अच्छे तरीके से, इसका 50 वीडियो देखने से बेटर है एक को देखिए और ऐसा देखिए कि वो बिल्कुल समझ में आपको आ जाए। चलिए तो यहां प्लस हो तो प्लस लिखेंगे, माइनस अगर होगा तो माइनस लिखेंगे, बट अंदर का चिन्ह आपका क्या होगा, चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा, क्योंकि माइनस लेने का मतलब कि आपने माइनस को कॉमन कर दिया। आप यहां का माइनस यहां लिख रहे हैं, इसका मतलब है कि आपने इसमें से माइनस को कॉमन किया, तो ये प्लस है तो सॉरी ये प्लस है तो माइनस बन जाएगा, और ये माइनस है तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। तो हमने प्लस लिया है तो इसमें कुछ कॉमन माइनस का कुछ है नहीं, तो बढ़ाते हैं आगे। 2 के टेबल में दोनों है तो 2 को बाहर कर लेते हैं, भीतर क्या बच गया, x बच गया। चूंकि आपने प्लस को बाहर निकाला है तो यह चिन्ह नहीं बदलेगा, वो ज्यों का त्यों उतर जाएगा और 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो गया। देख सकते हैं आप। अब यहाँ 8 आप लिखे हैं, आप सोचिए कि 2 के पहाड़ा में 2 आपने कॉमन किया है और 2 का पहाड़ा आप 8 को जेब करते उतार दिए, तो बिल्कुल यहाँ पे गलत हो गया। कैसे, क्योंकि 2 का पहाड़ा आप 4 बार पढ़ेंगे, 2 चौका 8, 2 चौका 8। अब देखिए ये आपका बिल्कुल सही है, जो चीज यहाँ है वही देखिए यहाँ पर है कि नहीं, सेम टू सेम मिलाइएगा। x - 4 बिल्कुल हमारा सही है। अगर यहाँ 8 होता तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि दोनों मैच करना चाहिए तभी आपका ये गुणनखंड सही है। आप इसका सुनिए, जो निकालने जा रहे हैं ये बिल्कुल आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब करना क्या है कि अब इन दोनों में से, जैसे यहाँ पर देखिए x इंटू इतना लिखा हुआ है प्लस 2 इंटू इतना लिखा हुआ है, अब दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में फिर कॉमन क्या है, तो इस दोनों में कॉमन क्या है, x - 4, तो x - 4 हमारा बाहर आएगा। और बचा क्या, तो x - 4 तो निकाल चुके थे, इसका बचा x, तो यहाँ x लिखाएगा, यहाँ का प्लस बचा, और ये तो चूंकि बाहर आ चुका है तो क्या बचा 2, तो यहाँ पर 2 इज इक्वल टू हुआ 0। अभी आपका शून्यक नहीं निकला है, और जब तक शून्यक नहीं निकलेगा हम सत्यता की जांच भी नहीं करेंगे। आइए देखते हैं, आगे बढ़ाते हैं। चूंकि ये 0 दोनों के लेवल में है, बराबर में है, तो हम क्या करेंगे, यदि ध्यान दीजिएगा x - 4 इज इक्वल टू 0, यानी इतना के बराबर में क्या हुआ 0। अब इसका आंसर हम निकालेंगे, फिर यहां पर करके कोमा लगा के लिख सकते हैं x + 2 इज इक्वल टू 0। चलिए अब x का मान आप निकालोगे, -4 है, बराबर को उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा +4, तो आपका पहला शून्यक निकल गया, एक 4 हुआ। दूसरा देखते हैं, कॉमा लगा करके x = 2 प्लस में कौन सी में हो जाएगा, माइनस में। तो ये रहा आपका पहला शून्यक और ये रहा आपका दूसरा शून्यक। एक बात और आपको बताएंगे
कि मैंने आपसे कहा था कि शून्यक क्या चीज होता है। ये शून्यक x का वह मान होता है, चर का वह मान होता है जो बहुपद में x के स्थान पर रख देने पर उसका आंसर 0 आ जाता है। आपको विश्वास नहीं होगा तो 4 या -2 दोनों में से किसी एक को भी x के स्थान पर रखकर इसका आंसर निकालिएगा तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। फुल गारंटी के साथ, 100% गारंटी के साथ उसका आंसर 0 आएगा। तो ये आपका शून्यक निकल चुका है। चलिए अब देखते हैं कि इसकी सत्यता की जांच हम लोग कैसे करते हैं। चलिए अब यहां पर x का मान 4, x का -2 आया, अर्थात ये जो आपका आंसर है वो होगा आपका अल्फा। यहां लिखेंगे अल्फा इक्वल टू 4 और बीटा इक्वल टू कितना होगा आपका -2। तो अल्फा का मान हो गया, बीटा का मान हो गया। एक बहुपद में चर का जितना घात होता है शून्यकों की संख्या उसमें उतना ही होता, ठीक है ना। अगर चर का घात 2 है तो शून्यक 2 होगा, चर का घात 1 है तो 1 होगा। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। बिल्कुल अच्छे तरीके से समझने के लिए आप हमारी सारी वीडियो को देखिए, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। एकदम एक लाइन से मैं आपको सभी को बना कर दे रहा हूं। चलिए अब इसका सत्यता की जांच करते हैं। लिखते हैं जांच। सबसे पहले देखेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपको हम बताए थे शून्यकों का योग या अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए। अब इसके लिए आपको क्वेश्चन की जरूरत पड़ेगी। वो क्वेश्चन क्या था उसको देखते हैं। क्वेश्चन था आपका कौन सी, x² माइनस 2x माइनस 8। क्वेश्चन आपका यही था, x² माइनस 2x माइनस 8। चलिए अब आप अल्फा के स्थान पर क्या बैठाएंगे, 4 बैठाएंगे, 4 प्लस उतर गया। बीटा के स्थान पर क्या बैठाएंगे, -2, तो इसको कर देंगे ब्रैकेट में, क्योंकि दो चिन्ह एक साथ में नहीं रह सकता, क्योंकि जानते ही क्या हो सकता है, बराबर में आएंगे माइनस का माइनस, बी का मान क्या है -2, प्लस होता तो नहीं लिखते, माइनस है तो लिखेंगे -2, और ए का मान हमारा क्या है तो 1 है यहाँ पे, तो 1 देने की आवश्यकता आपको बिल्कुल नहीं है, छोड़ दीजिए। आगे बढ़िए। 4 प्लस में है और 2 कौन सी में, माइनस में है, तो प्लस माइनस यहाँ गुना का चिन्ह छुपाया था, प्लस में से क्या हो जाएगा माइनस, तो 4 में से 2 घटा तो क्या बचा 2, इधर आइए, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, क्या हुआ 2। आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ का आंसर आपका इक्वल है, अर्थात हमारा शून्यक बिल्कुल सही निकला है। एक ये हुआ। अब इसके बाद इसके नीचे लिखेंगे तथा, ध्यान दीजिएगा, तथा, चूंकि गुणांकों के बीच ये तो ये वाला हो गया आपका ना। अब गुणांकों का भी जांच करना है, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, ठीक है। तो अल्फा का मान कितना है 4 गुने बीटा का मान कितना है -2 हो गया, इज इक्वल टू सी का मान, अर्थात अचर पद आपका कितना दिया है -8, तो -8, ए का मान 1 है तो 1 देने की आवश्यकता आपको बिल्कुल नहीं है, ठीक है। गुना कीजिए, प्लस इंटू माइनस, माइनस हो जाएगा, 4 दूना कितना हुआ 8 इज इक्वल टू -8। देख सकते हैं यहाँ भी -8 -8 बराबर है और ये भी आपका बराबर है। इस तरह से आप शून्यक निकालने के बाद